यस सर। अब ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव में आपने देख लिया कि डीलोकलाइजेशन हो रही है। कौन सा मूवमेंट हो रहा है? बेसिकली सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है ना। अब इंडक्टिव में क्या होता है पहले ये समझिए। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पे एक पास में ग्रुप आ गया OH माइनस नाम का, जो कि न्यूक्लियोफाइल है। कौन है ये? न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। इस OH माइनस के पास आने से इस कार्बन ने, जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज बेसिकली व्हाट बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज्यादा है यहाँ पे। और इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है? ज्यादा। जब ये इस कार्बन के पास आएगा तो बेसिकली आपस में क्या होने वाली? कौन सी फोर्स लगने वाली है? रिपल्शन या अट्रैक्शन? नेगेटिव चार्ज के पास आ रहा है, कौन सी फोर्स लगने वाली है? रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन। श्योरली रिपल्शन, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना। तो अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको रिपेल करेगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये उठ के कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन के ऊपर। बताओ, इस कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। और इस कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव। अब जो इनकमिंग जो जो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये करवाया किसने? ये इस OH माइनस ने करवाया। तो ये जो OH माइनस है, अब जिसका जिसका इसने ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कराया, अब इसको इसी कार्बन पर अटैक करना पड़ेगा। किस पे? इस कार्बन पे। यानी कि जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH। और यहाँ पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि ऐसा कार्बन जिसने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा, अगर आने वाला ग्रुप उस पर अटैक ना कर उसके पड़ोसी पर अटैक करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग -E इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? समझ आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। और क्यों? कि इनकमिंग ग्रुप आ रहा है, इनकमिंग ग्रुप के आने की वजह से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नेचर ऑफ इनकमिंग ग्रुप। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला ग्रुप आया था, तो क्या हुआ? नेगेटिव आने की वजह से इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो नेक्स्ट वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गया, और उस कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। और इस पर आ गया पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये जो बाहर न्यूक्लियोफाइल था OH माइनस नाम का, ये अटैक कर जाएगा और इससे बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। तो बॉन्ड खींचा किसने? कार्बन ने, CH2 वाले ने। उस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन जो OH माइनस उसने कहाँ पे अटैक किया? CH2 वाले पे। उस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब जरा आगे देखिए, अगर इसी को +I इफेक्ट दिखाना होता तो ये एक ग्रुप है, यहाँ पे H+ डाल दिया। अब ये जो H+ है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। क्यों करेगा? कारण क्या है? अप्रोच कर रहा है इसे बेसिकली। और अप्रोच क्यों कर रहा है इसे? क्योंकि इसकी विसिनिटी में है, पड़ोस में है, और इसने कहा इस कार्बन से कि मुझे इलेक्ट्रॉन ला के दो क्योंकि मैं डेफिशिएंट हूँ। तो कार्बन ने कहा हाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन कहीं से छीन के लाता हूँ। अपने ही पाई बॉन्ड को उसने विड्रॉ कर लिया। और जब इसने पाई बॉन्ड को विड्रॉ किया तो आप लोग समझ पा रहे होगे किस पे क्या क्या चार्ज आ रहा है? इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। यानी कि जो कार्बन मेहनत कर रहा है, अगर उसी पे आके H+ अटैक कर जाए, उसी पर आकर अटैक कर जाए आने वाला इनकमिंग ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलते हैं उस केस में +E इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? +E इफेक्ट। क्या है? दोनों का डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को? जो कार्बन विड्रॉ कर रहा है, जैसे इस केस में कौन सा कार्बन है? वो ये वाला कार्बन है। इसने बॉन्ड को विड्रॉ किया अपनी तरफ, लेकिन अटैक इसके ऊपर नहीं हुआ, अटैक इसके पड़ोसी पर हुआ। क्यों? मैंने कहा था इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इनकमिंग ग्रुप। और इनकमिंग ग्रुप कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है। तो ऑब्वियस सी बात है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो अटैक करेगा उसके ऊपर। तो इस पूरे फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया? -E इफेक्ट। क्यों? जिसने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया उस पर अटैक ना होकर उसके पड़ोसी पर अटैक हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग -E इफेक्ट। +E क्या हो गया? जिस कार्बन ने मेहनत करी उसी के ऊपर इनकमिंग ग्रुप अटैक कर रहा है। इनकमिंग ग्रुप ने किस पर अटैक किया? इसी कार्बन पर। और यही कार्बन मेहनत कर रहा था, और ये मेहनत क्यों कर रहा था इसके पीछे भी रीजन है। जो इनकमिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? डेफिशिएंट है। अगर ये डेफिशिएंट है तो ये कैसा ग्रुप हुआ? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल?
जल्दी बोलो, ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ या न्यूक्लियोफाइल हुआ? सर इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इनकमिंग ग्रुप के ऊपर अटैक किया, मतलब कार्बन पे अटैक किया जिस कार्बन ने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया था। तो इस H+ ने CH2 पे अटैक कर दिया और कंपाउंड फॉर्म कर लिया CH2 पॉजिटिव, और इस CH2 पे चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, और इस पर क्या जुड़ गया H+, तो क्या बन गया CH3। तो कंपाउंड क्या बना आपका CH2 नेगेटिव, और यहाँ बन गया आपका CH3। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बताओ ये परमानेंट इफेक्ट है या टेम्परेरी इफेक्ट है, और क्यों? क्या सोचा आप लोगों ने? सर परमानेंट इफेक्ट है। ये टेम्परेरी इफेक्ट है बच्चों। ये टेम्परेरी क्यों है ये समझ लो। सर लेकिन वो तो चेन से ज्वाइन हो चुका है, तो फिर ये टेम्परेरी क्यों हुआ? वही बता रहा हूँ, ये टेम्परेरी इसलिए है जो इनकमिंग ग्रुप है ये वापस भी जा सकता है। जो आने वाला ग्रुप है, जैसे इस केस में बात करें, अगर उसे कोई और बेटर ग्रुप मिल गया तो उसको छोड़ देगा वो। मतलब CH2 OH है, अगर यहाँ बाहर कोई और ग्रुप आ गया, मान लो H+ आ गया, तो OH इससे बॉन्ड तोड़ के वापस इससे कंबाइन कर जाएगा और क्या बना लेगा दोबारा से, इस CH2 पे चार्ज क्या था नेगेटिव, तो यहाँ क्या बन जाएगा इससे आगे CH2 नेगेटिव, और इस वाले CH2 पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये वाला लौट के बुद्धू घर को आए, अब इसने कहा ये अपने पड़ोसी वाले कार्बन से मेरी हेल्प कर दे। उसका दिल फिर भी अच्छा दिल है, उसने कहा ठीक है मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। उसने कैसे हेल्प किया, जो नेगेटिव चार्ज था वो दोनों के बीच में शेयर कर दिया, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी बोलो ये शेयर हुआ या नहीं? यस सर। सबको क्लियर हुआ? OH- बाहर चला गया H+ के साथ। बताओ ये जो स्टेप है जो हमने किया, ये परमानेंट शो कर रहा है या टेम्परेरी शो कर रहा है? यानी बॉन्ड्स जो थे, मूवमेंट जो थी, वो तभी तक थी जब तक कि आने वाला इनकमिंग ग्रुप था। इनकमिंग ग्रुप चला गया तो मूवमेंट बंद हो गई, हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना? सिमिलरली यहाँ पे जो H+ था, जो यहाँ पे जुड़ गया आके इस जगह, अगर मैं यहाँ पे OH- डालता तो क्या होता, बताओ जल्दी से एक बार। तो ये फॉर्म कर लेता CH2, इस पर चार्ज पॉजिटिव था, ये H कहता है मैं तो बाहर OH- से कंबाइन करूंगा, कंबाइन कर भी लिया, लेकिन H के बॉन्ड फालतू हो गए, तो क्या हुआ, H ने कहा अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, और H इसे इलेक्ट्रॉन देकर आ गया। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देकर आया, पड़ोस वाले कार्बन ने इससे हेल्प मांग ली। बताओ इसने इसकी हेल्प कैसे करी, आपको पता है? आई बॉन्ड बना के। बहुत बढ़िया। यानी कि वापस क्या बन गया, जो रिएक्टेंट था वापस वही बन गया। और ये क्यों हुआ? समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट केमिकल बॉन्डिंग में भी था, है ना? होता क्या है, बेसिकली डीलोकलाइजेशन होती है। किसकी होती है? पाई बॉन्ड की। क्या लिखता हूं, पहले मैं लिख देता हूं, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। और क्यों होती है डीलोकलाइजेशन? क्योंकि कोई भी अ सिंगल कैनोनिकल structure cannot explain क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते? cannot explain the entire stability of molecule। तो उन सारे स्ट्रक्चर्स की, hence we draw resonance hybrid to provide it stability। इसको स्टेबलाइज करने के लिए
हम क्या ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे बहुत ध्यान समझिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर एक बार स्क्रॉल अप कर दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। अभी बात दे दूंगा, देखो ध्यान से पहले। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको बताया था, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, एक होते हैं विड्रॉइंग। नहीं तो ध्यान देना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होती है ना फालतू, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जिनके पास पहले से ही मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जैसे सीएल के केस में आप क्या जानते हो, उसके पास क्या होती है, मल्टीपल बॉन्ड है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके पास? जल्दी बोलो। सीएल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ या ना? यस सर। अब ये जो कार्बन है ना, ये क्लोरीन से कहता है भाई साहब मैं आपके जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको इससे आपका पीछा छुड़वा, थोड़ी देर के लिए पीछा छुड़वा सकता हूँ, और फिर जब तक आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे मैं इन्हें घुमा के वापस आपको दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा बिल्कुल करो। तो उसने कहा अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर आप मुझे दो। तो क्लोरीन ने खुशी खुशी एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे दिया। यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? यस सर। लेकिन ना एक दिक्कत हो गई है, बताओ क्या, कोई बता पाएगा क्या दिक्कत हुई है? इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए टोटल? सर बढ़ गए बॉन्ड। 5 बॉन्ड हो गए ना। यस सर। और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। 4। तो इसका मतलब इसने अगर क्लोरीन को हेल्प ऑफर करी है तो अपनी अरेंजमेंट करना भी जरूरी है। तो इसने क्या किया, जैसे ही क्लोरीन ने इसे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए बॉन्ड बनाने के लिए, इसने अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दिए। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बताइए अगला स्ट्रक्चर क्या बना? सर वहां पे पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे। पाई बॉन्ड मतलब नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया यहाँ पे। यहाँ डबल बॉन्ड Cl डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ एज इट इज, यहाँ एज इट इज। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अगले केस में क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस रिंग के अंदर आएंगे। जैसी रिंग के अंदर आएंगे, बताओ इस कार्बन की दिक्कत बढ़ गई? जल्दी बोलो कितने बॉन्ड्स हो गए इसके? सर 2। 5 बॉन्ड्स। 2 नहीं 5 बॉन्ड्स। क्या आप लोगों को 5 बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों? देखो ये अंदर आएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ही, और यहाँ पे H होता है, पता है ना? बेंजीन रिंग के अंदर हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन। टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? 5। अब 5 तो हो नहीं सकते, तो अगर ये रिंग के अंदर आएगा तो ऑब्वियस ही बात है ये उठ के रिंग से बाहर जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। बताइए क्या बना अगला डायग्राम? कितने लोग को मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब अगले केस में फिर से रिंग डिस्टेंस कहाँ उठेगा और रिंग के अंदर आ जाएगा, और ये उठ के आएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये अपने पाई बॉन्ड को नेक्स्ट शिफ्ट कर देगा, हाँ या ना? यस सर। सभी को ये क्लियर है स्टोरी? हाँ सर। लास्ट केस में क्या होगा बताओ? ये अंदर आएगा और क्लोरीन वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बताओ मॉलिक्यूल क्या बना? सर पहले जैसा बन गया। पहले जैसा नहीं बना, एक डिफरेंस आया, बताओ क्या? बताओ डिफरेंस क्या है, क्या चेंज हो गई? पोजीशन ऑफ सर पाई बॉन्ड्स की जगह चेंज हो गई। यस। इसी पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। या फिर अगर ये रिंग को चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, बताओ चार्ज कहाँ कहाँ पे इकट्ठा हुआ? इस पोजीशन पे चार्ज इकट्ठा हुआ, इस पोजीशन पे चार्ज इकट्ठा हुआ, और इस पोजीशन पे चार्ज इकट्ठा हुआ, हाँ या ना? यस सर। इनको बोलते हैं बच्चों, याद रखना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये कॉकरोच है, ठीक है? अब इस कॉकरोच का ये जो बॉडी है ना, ये बेसिकली बेंजीन रिंग है।
जो कॉकरोच की बॉडी है वो क्या है, बेंजीन रिंग, और जो कॉकरोच का हेड है, हेड वो है ग्रुप। तो जहां पर ग्रुप लगता है बच्चों रिंग के ऊपर, अगर मान लो ये ग्रुप है तो रिंग की जो नेक्स्ट 2 पोजीशंस होती हैं राइट और लेफ्ट में, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो, याद रहेगा। यस सर। रिंग की जो नेक्स्ट 2 पोजीशंस होती हैं उनका नाम होता है मेटा। क्या नाम है इसका, मेटा। और रिंग के जस्ट ऑपोजिट जो पोजीशन होती है ये, इसको बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं इसको, पैरा। याद रहेगा। और तो मेटा पैरा वाली बात समझ आ गई। अब मान Yes, लो यहाँ तो बाई चांस की बात है कि सर यहाँ था, हमने क्या किया, हमने कहा हम कॉकरोच का सर काटते हैं, और सर यहाँ लगा दिया। तो ध्यान रखना इस केस में क्या तकलीफ हुई, खाली सर यहाँ आ गया, बात समझ आ रही है। अब बताओ ऑर्थो पैरा मेटा कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, सर पैरा चेंज हुआ है और मेटा सेम है। ये ऑर्थो हो गया, रॉन्ग, ये ऑर्थो हो गया। हेड के साथ वाली पोजीशन हमेशा ऑर्थो होती है बेटा। तो Okay, ये कौन सी पोजीशन है, मेटा। मेटा। और लास्ट वाली कौन सी पोजीशन है ये, पैरा। क्या मेरी बात समझ आ रही है। यस सर। क्या ऑर्थो मेटा पैरा कंसेप्ट समझ आ गया। यस सर। तो याद रखना 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, वन इज ईडीजी यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लाइक कौन कौन से होते हैं ईडीजी ग्रुप, याद रखना, Cl, Br, I, Cn माइनस, OH माइनस, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। सो व्हेन दे आर एडेड, when they gets added, they act like रिंग एक्टिवेटर्स। कैसे काम करते हैं, रिंग एक्टिवेटर तरह काम करते हैं अगर ये रिंग पे जुड़ जाते हैं। कौन कौन से ग्रुप, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, हाइड्रोक्सिल, ये सारे के सारे, इवन CH3 भी, ये सारे ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, और रिंग को एक्टिवेट करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात, दे इंक्रीज चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। याद रहेगा, हाँ या ना। यस सर। अब बताओ ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है, प्लस या नेगेटिव। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हुआ, प्लस या माइनस। सर माइनस। माइनस। तो बताओ माइनस को देख के कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, कौन अटैक करेगा इसको, नेगेटिव चार्ज को देख के, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, इलेक्ट्रॉन देख के रिंग पर चार्ज इकट्ठा करेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे। नेगेटिव मतलब कौन अटैक करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशंस पे अटैक कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो क्लियर है। यस सर। बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ, जल्दी बोलो। कैन यू प्लीज रिपीट। मैंने पूछा ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, किस पे जुड़ा हुआ, बेंजीन के ऊपर। यस सर। आप बेंजीन ग्रुप पे जुड़ गए CHO ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। और मैं बता रहा हूँ आपको ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे पहचाना मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है,
क्योंकि इस ग्रुप में खुद के पास मल्टीपल बॉन्ड है, साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? ऑक्सीजन, राइट। हाँ सर। तो क्या होगा, बेंजीन की बात तो बाद में, पहले ऑक्सीजन ने अपना पाई बॉन्ड खींच लिया, इलेक्ट्रॉन पे खींच लिया। बताओ कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस पॉजिटिव कार्बन ने और इस कार्बन में, दो कार्बन है यहाँ पे, ध्यान से अगर देख पाओ तो, इस वाले कार्बन जो पॉजिटिव कार्बन है और जो नीचे ब्लू मैंने किया है, बताओ इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्विकली, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऊपर वाला कार्बन? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 दिख गया। sp2 देखो ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड यानी कि sp2। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, दूसरा बताओ। sp2। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अब बताओ इस sp2 में, और ये वाला नीचे वाला ब्लू वाला कौन सा है? ब्लू वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp2। वेरी गुड, दोनों ही sp2 है। लेकिन बताओ दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और क्यों है? First वाला. वेरी गुड, क्यों बताया फर्स्ट वाला? सर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, गरीबी है, जो गरीब होता है वही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद रहेगा। यस सर। और इसे गरीब किसने किया? ऑक्सीजन। और कैसे किया? पाई बॉन्ड विड्रॉ करके। बहुत Pi बढ़िया। bond withdrawal. और वो उसी का, इन्हीं का तो था पाई बॉन्ड, किसी के बाहर से थोड़ी लाए थे, तो अपना वाला उसने छीन लिया, उसकी मर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन में प्लस चार्ज आया, कार्बन ने हेल्प मांगी बेंजीन वाले कार्बन से। अब बेंजीन इसकी हेल्प कैसे करेगा बताओ मुझे, सोच के बताओ। उसे सर इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा। ये पाई बॉन्ड रिंग से खींच लेगा चुपचाप। आप मुझे बताओ, रिंग से खींचना समझदारी या नुकसान? सर नुकसान। नुकसान किसके लिए? जिसने खींचा उसको कोई नुकसान नहीं है, वो तो अपनी जान बचा रहा है। हाँ या ना? हाँ सर। किसको दिक्कत हुई? दिक्कत हुई यहाँ पे। बेंजीन रिंग को। कितने लोग को ये समझ आया दिक्कत इस वाले कार्बन को हुई? यस सर। अब इसको दिक्कत हुई तो इसके जो दोस्त हैं कार्बन बेंजीन रिंग के अंदर, वो इसकी हेल्प करने के लिए कह रहे हैं हम तेरी हेल्प करेंगे, लेकिन बेवकूफ है सारे के सारे। इसने इसकी हेल्प कैसे करी देखो ध्यान से। इसने अपना पाई बॉन्ड इसको शिफ्ट कर दिया कि मेरे मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो चिंता मत कर, मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं तुझे स्टेबल करता हूँ। लेकिन बेवकूफ ये नहीं जानता कि अगर पाई बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा तो एक जगह दिक्कत और हो जाएगी। बताओ कहाँ? बताओ कौन सी पोजीशन पे दिक्कत अभी भी बनी रहेगी? यहाँ तो बन गया डबल बॉन्ड, लेकिन अब प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया। हाँ या ना? जल्दी बताइए देख के। यस सर। अगर ये समझ आ गया तो इसकी आगे की कहानी समझो। अब इस वाले कार्बन ने कहा मैं तेरी हेल्प करता हूँ, मैं पाई बॉन्ड भेज रहा हूँ अपना। उसने कहा रहने दे बेवकूफी है, कह रहा नहीं नहीं मैं तेरी हेल्प करता हूँ। इसने इसको पाई बॉन्ड दिया। बताओ दिक्कत किसकी हुई और किसको आसानी हो गई? सर सर उसके आगे वाले को pi दिक्कत bond. होगी। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस Yes, सर। sir. अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। अब आपके पास ये ब्लैक वाला कार्बन है और आपके पास ये ब्लू वाला कार्बन है, बताओ दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ब्लू वाले कार्बन के sp2 और ब्लैक वाले के sp। sp नहीं, sp2। H होता है इसके पास, भूल जाते हो बार बार। इसकी भी sp2, H है इसके पास भाई साहब, भूल क्यों गए? सारे कार्बन के पास H है। हाँ या ना? सिवाय Yes, sir. सिवाय ब्लू वाले की, क्योंकि ब्लू वाले के 4 पहले पूरे हो चुके हैं बॉन्ड। अब मुझे बताओ आउट ऑफ ब्लैक एंड ब्लू विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एंड वाई? ब्लैक। वेरी गुड। तो अब कहानी उल्टी होने वाली है, और उल्टी होनी भी चाहिए। अब इसने इससे हेल्प मांगी और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दी। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर आ गई, काम आसान हो गया। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस कार्बन की जान छूटी हुई है, लेकिन इसके ऊपर कमी आ गई। बताओ कमी कैसी है? इसने अगर पाई बॉन्ड दी तो कार्बन के बॉन्ड कम हो गए ना, तो कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? प्लस। पॉजिटिव। तो इसने इस ऑक्सीजन से हेल्प मांगी कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन छीना था ना वापस इसको दे दिया, और इसको दिया तो ये क्या बन गया कंपाउंड हमारा? काट लो ये नीचे वाला काट, ये बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया C, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया H। मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो
इस पूरे रेजोनेंस में बताओ, रिंग को आपने इलेक्ट्रॉन दिए या रिंग से आपने चार्ज छीन लिया? रिंग को आपने चार्ज दिया या रिंग से चार्ज खींच लिया? सर इनको चार्ज दिया। रिंग को चार्ज दिया कहाँ? रिंग को चार्ज छीना आपने, रिंग को तो गरीब कर दिया आपने, रिंग पे तो डेफिशिएंसी आ गई, रिंग पर तो डेफिशिएंसी आ गई, हाँ या ना? यस सर। अगर रिंग पर डेफिशिएंसी आई है तो रिंग खुश होती है या परेशान हो जाती है? सर परेशान हो जाती है। परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे बाहर से कोई ग्रुप अटैक करना चाहेगा तो किस नेचर का ग्रुप होगा? वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? अगर इस रिंग पे न्यूक्लियोफाइल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा इसके ऊपर, कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, कौन कौन सी पोजीशंस पे? न्यूक्लियोफाइल, डेफिशिएंसी है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? यस सर। और ये रिंग को क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स रिंग को क्या करते हैं? डिस्टेबलाइज करते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। समझ आ गई बात? सभी को क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब एक लास्ट इफेक्ट रह गया हमारा जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आपने वैसे कल सीखा था हाइपर कॉन्जुगेशन, आपको याद हो तो? हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक परमानेंट इफेक्ट, जिस इफेक्ट में आप पड़ोसी कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को लेके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते। जैसे अभी देखिएगा ध्यान से, कल मैंने कराई दी कहानी आप लोगों को। इस कार्बन पर चार्ज क्या है? प्लस। बताओ क्या ये प्लस वाला कार्बन अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्या ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है, हाँ या ना? यस सर, कर सकते। कैसे करेगा स्टेबलाइज? बता दो एक बार, स्टेबलाइज कैसे करेगा? सर एक बॉन्ड बना के। और बॉन्ड कैसे बनेगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन किसके खींचेगा? अपने एच के इलेक्ट्रॉन छीने, हाइड्रोजन। है ना? यस सर। और कार्बन ने जैसे इलेक्ट्रॉन छीने, बताओ यहाँ पर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। यहाँ पर H। क्या बात समझ आ रही है? और इस वाले कार्बन पर H चल रहा है, इस वाले कार्बन पर गरीबी है और 2 H इसके पास भी है। अब ये इसकी हेल्प कैसे करेगा? आप सभी जानते हो, ये जो नेगेटिव चार्ज खींच के लाया है ये बीच में ऑफर कर देगा इसको कि ये लो। बताओ क्या बन गया दोनों के बीच में? डबल बॉन्ड। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। स्टेबल हो गया। तो यानी कि आपने देखो छीना कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। कन्वर्ट किसमें कर दिया उसको? आई में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। नोट्स में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, एग्जैक्ट याद कर लेना। अब आप समझ गए हो कि जो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन करता है वो कौन करता है? 3 डिग्री, फिर करता है 2 डिग्री और लास्ट में कौन करता है? 1 डिग्री। कैसे? कैसे देखो ध्यान से सर, क्योंकि हाइड्रोजन कम होता है 1 डिग्री के पास। यहाँ देखो, अब यहाँ पे इस कार्बोकेटायन के पास ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा। इन तीनों के साथ क्या हुआ? बेनिफिट क्या हुआ कि इस वाले कार्बोकेटायन, इस वाले कार्बोकेटायन, सॉरी कार्बन ने, इनके पास H मौजूद है और इस जिसके ऊपर प्लस चार्ज मौजूद है इसकी हेल्प करने के लिए इनमें से कोई भी कार्बन खुशी खुशी इसको हेल्प कर सकता है। कैसे? इसने इलेक्ट्रॉन इसके छीन लिए, बहुत बढ़िया। अगर इसने इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो क्या होगा? यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए। कितने लोग को मेरी बात समझ आ गई? यस सर। आप बस ये चेक करो इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रिप्लेसेबल इसमें हाइड्रोजन है ना? यानी कि 9 तरीके से ही अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। 9 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। और अगर हम बात करें 2 डिग्री की तो उसमें कितने रिप्लेसेबल है ये भी आप जानते हो? 6। वेरी गुड। 1 2 3 और यहाँ पे H लगा देता हूँ।
क्योंकि 2 डिग्री है, इसका मतलब कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए कार्बोकैटायन से? 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए। तो ऊपर तो हाइड्रोजन है, ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, अपने हाइड्रोजन से कौन स्टेबल करता है अपने आप को? ये किससे हेल्प मांगेगा? पड़ोसी कार्बन से। और पड़ोसी कार्बन पे कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कितने तरीके हैं? 6 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। मोर द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स मोर विल बी दी स्टेबिलिटी। तो पहले वाले केस में कितने थे आप देखो ध्यान से, पहले केस में टोटल 3 थे हमारे पास, है ना, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। 3 डिग्री में कितने हो गए? 3 डिग्री में 9 हो गए। 9। 2 डिग्री में कितने हो गए? 6 हो गए। और 1 डिग्री में कितने हो गए? 3। इसीलिए ऑर्डर क्या था हमारा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और ये परमानेंट इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि H के जो इलेक्ट्रॉन ले लिए कार्बन ने, अब वो से वापस देने वाला नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की इतनी हिम्मत नहीं है कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगे। और देना भी चाहे तो वो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन जो छीन के हाइड्रोजन से लेके बैठा हुआ था वो आगे दे चुका है, तो वो चाहकर भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन की वापस नहीं कर पाएगा। इसलिए ये इफेक्ट कैसा है? परमानेंट इफेक्ट है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ये पूरा